नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज कुछ स्टॉक को चलते न्यूज आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ स्टॉक हैं जिनको बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, कुछ हैं जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मेरा पहला है रेलटेल। रेलटेल को अभी ना 455 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब जब आप सबको पता ही होगा, जब किसी को ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक में तेजी आ जाती है। तो अभी इसको क्या मिले, 455 करोड़ के आसपास इसको ऑर्डर मिला है। किससे मिला है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है। अब इसका टारगेट भी है, इसको टारगेट कंप्लीट करने का मिला है कि 960 दिन, लगभग 2.6 ईयर के आसपास लगभग इसको कंप्लीट करना है। अभी इसको कुछ दिन पहले हाल ही में ही असम असम में एक हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो उसका भी मिला था। वो लगभग 57 करोड़ के आसपास था। हाँ, ठीक है। तो अभी इसकी देखते हैं, इसका जो अभी Q3 की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, इसमें इसने 19% का रिटर्न दिया है। 913 करोड़, जो इसका नेट प्रॉफिट कितना है, लगभग 62 करोड़ के आसपास है। अभी जब पता है, जब किसी को ऑर्डर मिलता है स्टॉक तुरंत ही उछल जाता है। इसी के चलते अभी ना 7.5% तक ये ऊपर चला गया था। अब इसकी ऑर्डर बुक तो इसका काफ़ी अच्छी है। अभी अभी लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो भी बड़ा अच्छा है। तो इसका अभी जो इसका 52 वीक का जो हाई है वो 478 है, लो है 265 के आसपास। तो आइए इसके ग्राफ पे चलते हैं, इस पे देखते चलते हैं क्या ग्राफ इसका क्या बता रहा है। तो इसका ग्राफ ये है कि दोस्तों अभी ये लगभग अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आज इसमें गैप अप ओपन हुआ था ना, इसको पता था रिजल्ट आने वाले पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इसीलिए 7.5% ऊपर चला। यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद ये फिर आते आते नीचे यहाँ पे आके क्लोज हो गया है। ये जैसे ना 320 या 23 इसी के आसपास इसका सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो इसमें एक अच्छा बाइंग आ सकती है। तो इस पे नज़र बनाए रखना। जो अभी था इसका 52 वीक का जो लो है, ये इसी 263-64 के आसपास है, जो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है ये। तो ये आपके लिए ये 323 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसको ब्रेक करता है, आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी सबको पता ही होगा, जो BSC है, BSC उसका अभी रिजल्ट आया हुआ है Q3 का। तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चलो देखते हैं इसके रिजल्ट क्या है। BSC अभी इसमें जैसे ही इसके रिजल्ट आए को Q3 के, एकदम शेयर 6% ऊपर चला गया है। कितना, 3175 पे ट्रेड कर रहा था। जो अभी लास्ट ईयर का था ना, इसने रिटर्न मतलब 46 गुना दे दिया है लास्ट के 5 सालों में। अब इसके ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, क्योंकि डे बाई डे इस पे ट्रेडिंग भी बढ़ती जा रही है। तो उसके ट्रांजैक्शन से भी 952 करोड़ से इनकम हुई है इसकी, है जो लास्ट ईयर से 86% तक बढ़ गया है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि BSC के Q3 के रिजल्ट तो बड़े अच्छे रहे हैं। तो आओ देखते चल के हैं इसका ग्राफ क्या कह रहा है। तो उसका ग्राफ ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो, अभी 2023 में इसके प्राइस 161 के आसपास था, 161 के आसपास था BSC का। अभी ये लगभग 3000 के आसपास है। ये इसका एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। यदि इसके ऊपर ये कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे ये 34 के आसपास तक जा सकता है। बाकी अपने हिसाब से देख लेना आप, वहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है अच्छा खासा है। यदि इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो फिर बाइंग का हम सोच सकते हैं। बाकी एनालिसिस आप अपने आप ही कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, नवीन नवीन फ्लोरिन। इसके Q3 के रिजल्ट अभी बड़े अच्छे आए हैं। अभी आपको जो नवीन फ्लोरिन, आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर में काम करती है। बेसिकली केमिकल सेक्टर में काम करती है। ये केमिकल क्लोरीन प्रोवाइड कराती है, किसको कराती है, मेडिकल सेक्टर को कराती है और एग्रीकल्चर सेक्टर को कराती है।
जिसको जिसका भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है। इसका प्रॉफिट लगभग 2x हुआ है, इसकी ग्रोथ भी लगभग 47% से हुई है। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो देख लेना इसको, ठीक ही है। ये देखते चल के इसका ग्राफ, इसका नवीन फ्लोरिन, इसका अभी यहाँ से यहाँ पे था अभी 1 साल पहले 3000 के आसपास, जस्ट डबल हो गया है। अब यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। अब ब्रेकआउट इनके से ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, फिर एक ये अच्छा टारगेट दे सकता है, तो इस पे आप नज़र बनाए रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है क्रेनेक्स। क्रेनेक्स को भी 2.9 करोड़ का, लगभग 3 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये जो क्रेनेक्स है ये बनाता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये क्रेन से रिलेटेड ये बनाता है, क्रेन बनाता है, ये एस्केलेटर होते हैं ये बनाती है, और ये लिफ्ट वगैरह ये सब डिजाइन करती है। ठीक है, तो इसको ये ऑर्डर मिला है, लगभग 3 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ठीक है, जब पता ही सब आप सबको है कि किसी को ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक के ऊपर जाने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ ही जाती हैं। अभी ये कितने पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 84 के आसपास, 84 रुपए के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसकी मार्केट कैपिटल लगभग 54 करोड़ की ही है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं नेक्स्ट। ये हाँ, ये रहा इसका ग्राफ। हाँ, जो मैं अभी आपको जो बता रहा था ना, 84 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसका ऑर्डर मिला, तेजी से इसमें उछाल मारी है आज, और ऊपर से ये इसका ईएमए भी है, इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा इस पे नज़र बना के रखना, क्योंकि मार्केट कैपिटल इसकी थोड़ी कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीटीसी इंडस्ट्री की। इसने पीटीसी इंडस्ट्री ने अभी एक एएमयू साइन किया है। जब कोई भी इंडस्ट्री एएमयू साइन करती है तो लगभग उसके उसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, मतलब उसमें ग्रोथ होने की और संभावना बढ़ जाती है। जैसे पीटीसी इंडस्ट्री का आज शेयर उसका लगभग 1% के आसपास उछाल मार दिया, जो 18,578 पे पहुंच गया था। एक पीटीसी इंडस्ट्री का एक और शेयर है, वो ध्यान रखना, पीटीसी इंडिया करके है। पीटीसी इंडिया, जो जिसका पी अभी 4 है, बड़ा अच्छा स्टॉक है ये। तो थोड़ा पीटीसी इंडिया को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना। इसका भी एमयू साइन हुआ, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे बेसिकली पीटीसी इंडिया के बारे में डिस्कस करना चाहिए था। वो बड़ा अच्छा शेयर है, उस पर थोड़ा नज़र बनाए रखना आप। पीटीसी इंडस्ट्री, उसका ये ग्राफ रहा है, ये जब से आया तब से वन वे चल रहा है। तो इनकेस ये यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट है, इनकेस ये इसको ब्रेक करता है तो फिर अच्छा टारगेट दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जस इंजीनियरिंग की, जो अभी इसको ना 74 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जस इंजीनियरिंग ये करती क्या है, ये क्या करती है, जो डैम वगैरह होते हैं, डैम में जो पुली लगती है, उसको गेट को उठाने वाले और जो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, तो ये बेसिकली उसका डिजाइन करती है ये। तो ये इसको अभी 74 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ये करती है। अ, ठीक है, इसके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी ही है। तो इसके आओ ग्राफ के बारे में देखते हैं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अभी कंपनी ना कुछ दिन पहले ही हाल ही में ही आई है। तो जब से आई है तब से लिस्ट हुई है, उसके बाद ने रिटर्न लगभग वही 25% के आसपास दिया था रिटर्न। उसके बाद ये तब से नीचे ही आ रही है, लगातार नीचे ही आती जा रही है। अब ये देखो यहाँ पे लोअर लो बनाती जा रही है, लोअर हाई। तो इनकेस यहाँ पे इसने देखो ब्रेक किया, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद ये नीचे आती जा रही है। तो आप इसको मार्क कर लेना, एक ये मार्क कर लेना, और इसको इनके इसके ऊपर ही जैसे क्रॉस करती है ना, आप एक छोटा मोटा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना कैसा क्या रहता है। ठीक है, एक मार्सन, ये मार्सन कंपनी है, मार्सन लिमिटेड है, जिसको अभी 23 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये मार्सन लिमिटेड करता है कि ये बेसिकली ट्रांसफार्मर बनाता है। तो इसको भी 23 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किससे मिला है? दत्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला है। जो इसको
जिसको क्या करना है, इसको वो 160 MVA और 120 MVA का ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है। ये ऑर्डर लगभग इसको 6 महीने में कंप्लीट करना है। हाँ, ये रहा, या 6 मंथ में इसको कंप्लीट करना है ये। सॉरी। हाँ, हाँ, जो ये स्टॉक है ना, ये अपने जो इसका 52 वीक का हाई था ना, 231 रुपए था, और 52 वीक का लो था 115 रुपीज़। अभी चल रहा है लगभग 140-41 के आसपास ही चल रहा है, जैसे ये 142 के आसपास ही चल रहा है। आज जैसे ही इसको पता न्यूज आई कि इसको 23 करोड़ का ऑर्डर मिला है, स्टॉक ने 1% के आसपास इसने उछाल मार दी थी। ठीक है। इसमें एक्टिव, इसमें क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा ठीक ठाक ही रहा है, और इस पे इन्वेस्टर भी इसको देख ही रहे हैं। इस पे इन्वेस्टर लोगों की अच्छी नज़र बना के रखी, तो आप भी नज़र इस पे बना के रखना। ये इसका ग्राफ रहा, यहाँ पे इसने हाई लगाया था लगभग 350 के आसपास। उसके बाद ये नीचे आती जा रही है। अब इसका ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है 120 के आसपास। 120 इन केस ये 140 के आसपास ही यहाँ पे सस्टेन कर गया ना ऊपर, तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। फिर इसका यहाँ तक वेट करना। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इन केस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।